दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और लंबी जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही कोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। निचली अदालत में प्रवर्तन निदेशालय जमानत का फैसला 48 घंटे के लिए होल्ड करने की मांग कर रहा था, लेकिन अपील नामंजूर हो गई। ऐसे ही कुछ दलीलों के साथ ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत के फैसले के खिलाफ अपील की और सुनवाई होने तक उस पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के वकील का कहना था कि निचली अदालत में बहस का पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने हाई कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। आखिर दौर की वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। लोकसभा चुनाव से केजरीवाल को काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजों ने नाउम्मीद कर डाला। अब तो ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल की चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और ये स्थिति उनके जेल में रहने के दौरान ही नहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद भी बनी रहने वाली है। देखा जाए तो केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा है कि जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने के लिए वो मुहैया नहीं होते, वरना जेल से तो वो सरकार वैसे भी चला ही रहे हैं और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। केजरीवाल को ऐसा करने से रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं और खारिज भी हो गईं। लेकिन इस वक्त दिल्ली में जल संकट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस भी केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमलावर है। जल संकट ही नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं और बात बात पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में टकराव तो जैसे पूरे साल का खेल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले केजरीवाल का प्रदर्शन सिफर ही रहा है। जाहिर है गठबंधन में केजरीवाल की हैसियत पर भी इसका असर पड़ना है। पहले तो केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर होने का दावा किया करते थे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी तय होना बाकी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।